हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2025 का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट। और आज के इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। और ये उन बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है जो नए सेशन में एडमिशन लेते हैं। तो पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटिंग है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीटिंग होते हैं, बस उनकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पेपर आपका 70 मार्क्स का है। टोटल आवर्स 3 आवर्स हैं। सो कंपलसरी क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले वो देख लेते हैं। आपका जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल्स। ह्यूमन ग्रोथ के 3 प्रिंसिपल पूछ रखे हैं। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एरियाज पूछ रखे हैं। और फिर फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग और कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन। सो आगे इसी प्रकार से हिंदी में दे रखा है मानव विकास के 3 सिद्धांत, व्यक्तिगत मतभेद के क्षेत्र, सीखने को प्रभावित करने वाले 3 कारक या फिर अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की अवधारणा। अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। किशोरावस्था के दौरान वृद्धि और विकास की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एडोलसेंस की उसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछ रखा है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारिक विज्ञान के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा का वर्णन कीजिए। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आप जैसे अपनी किताब को ओपन करोगे स्टार्टिंग में ही 5 से 6 क्वेश्चन मिले जुले दे रखे होते हैं कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इनमें अंतर क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो ये जरूर करके जाना। ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो आना ही है पेपर में। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारी सेकंड यूनिट की। व्यक्तिगत मतभेद से आप क्या समझते हैं और व्यक्तिगत मतभेदों के जो निर्धारक जो तत्व है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूछ रखा है। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का। इसमें हमें पूछ रखा है कि व्यक्तित्व के लिए प्रकार दृष्टिकोण सिद्धांत क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। अप्रोच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ये पूछ रखी है। अब आप यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मीन्स आपका 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो आपको 7-7 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर इस तरीके से डिफाइन करके लिखना है। और कम से कम 7 पेज तो आप लिख कर ही आओगे एक क्वेश्चन के। एक पेज की फ्रंट और बैक साइड लगाए तो 6 पेज वो हो गए, अगले पेज का 1 पेज और। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में हमारा 6th क्वेश्चन जो दे रखा है बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए। गिलफर्ड के बुद्धिमत्ता के त्रिआयामी सिद्धांत को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। गिलफर्ड का ट्राई डायमेंशनल जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो पूछ रखा है। और इसमें हमारा 7th क्वेश्चन है स्किनर के अधिगम के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो 4th यूनिट है उसका। 4th यूनिट में हमें दे रखा है हल के अधिगम के ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत के नैतिक निहित अर्थों की विवेचना कीजिए। पूछ रखा है डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग। और इसके बाद हमें 9th क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है मास्लो का नीड हायरार्की जो उसकी है थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस इन ब्रीफ। ये भी देखिए नोट करने वाली बात है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने क्वेश्चन का ये आपका एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप एमएड कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है बच्चे को कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 70 मार्क्स का पेपर है। फर्स्ट पेपर हमने अभी डिस्कस किया है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।